हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका कक्षा 10 की एक और नई वीडियो में। हम लोग क्या कर रहे थे कि 3.1 चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना। 3.1 में पहला और दूसरा जो कि ग्राफ वाला था वो हमने अच्छे से समझा था पार्ट 1 में। अब हम लोग क्या करेंगे, 3.1 का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि अभी मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, वरना मैं दूसरा तीसरा चौथा सब कराता। तभी दूसरा देख लो। इसमें क्या बोल रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। हमको ये बताना है। कुल मिलाकर हमें ये पता करना है कि ये जो समीकरण दिया गया है, समीकरण युग्म, वो रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, समांतर है कि समपाती हैं। इसके लिए हम एक बेसिक का बनाए थे वीडियो। बेसिक वाले में सब बेसिक क्लियर होगा, आप लोग बेसिक वाला भी देख लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। चलिए तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम उतार रहे हैं यहाँ पे। पहला वाला है हमारा 5x माइनस 4y इक्वल टू, नहीं सॉरी, +8 है, +8 है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा समीकरण, इसमें 7x माइनस नहीं, प्लस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0, है ना। यानी कि पहला समीकरण है हमारा 5x-4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। और हमें पता करना है कि इससे जो रेखाएं बन रही हैं वो रेखाएं किस प्रकार की हैं, प्रतिच्छेदी है, समांतर है या कैसी हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग पहला समीकरण को देख करके A1, B1 और C1 निकालेंगे। तो हम लोग पहला समीकरण से बताइएगा A1 का मान कितना है। तो x के आगे 5 है, ये हमारा पहला समीकरण है। ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो पहला समीकरण में हमें A1, B1 और C1 मिलेगा। तो A1 का मान 5 है। आगे B1 का मान -4, क्योंकि माइनस के साथ बोलेंगे, है ना, -4। C1 का मान प्लस का 8 है। हो गया। अब हम लोग करेंगे A2, B2 और C2 पे। चलिए A2, ये दूसरे वाले समीकरण में देखिएगा। A2 का मान 7 है, B2 का मान 6 है और C2 का मान माइनस का 9 है। आप लोग अच्छे से एक बार बेसिक वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, है ना। एक बेसिक का वीडियो और फिर एक 3.1 का पार्ट एक वीडियो है। फिर ये तीसरा वीडियो है हमारा तीसरे चैप्टर का। चलिए, तो ये निकल गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, A1/A2 निकालेंगे। तो A1/A2, देखिए A1 का मान 5 है, A2 का मान 7 है, 5/7 हो गया। फिर B1/B2 निकालेंगे। B1/B2, B1 का मान -4 है, B2 का मान प्लस का 6 है। देखेंगे तो 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये कटेगा 3 बार में, यानी कुल मिला के -2/3। अभी हम ये देख रहे हैं कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो C1/C2 निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आप इतना ही रहने दो। अब बस आगे लिखो कि चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। तो A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, इसलिए रेखाएं कैसी हो जाएंगी, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। बस हो गया, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरा पे। चलिए, इसी में का दूसरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है मेरे भाई। तो दूसरा क्वेश्चन में हमें है दिया हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है हमारा 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ठीक है, देखिए ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा, ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। पहला समीकरण से A1, B1, C1 निकालेंगे। तो बताइएगा, A1 का मान 9 है, B1 का मान 3 है, C1 का मान 12 है। निकल गया A1, B1, C1। अब एक बार A2, B2, C2 बताइएगा। A2 का मान 18 है, B2 का मान 6 है, C2 का मान 24 है। हो गया। और फिर A1/A2, A1/A2
A2 बराबर कितना हो जाएगा, 9/18। 9/18 देखो 9 से ये कटेगा एक बार में, 9 से ये कटेगा दो बार में, यानी कुल मिला के 1/2 आ जाएगा, है ना। अब निकालो B1/B2। B1/B2 तो B1/B2 का मान देखिए, B1 का मान 3 है, B2 का मान 6 है। 3 से कटेगा एक बार में, 3 से कटेगा दो बार में, कुल मिला के 1/2 आ गया। अभी आप देखोगे तो A1/A2 यानी 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है। इसका मतलब कि A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर हो गए। और जब A1/A2 B1/B2 आपस में बराबर रहते हैं तब हम C1/C2 भी निकाल लेते हैं। तो अब निकालेंगे हम लोग C1 बटा में C2। C1/C2 देखिए, C1 का मान दिया है 12, C2 का मान दिया है 24। 12 से कटेगा एक बार में, 12 से कटेगा दो बार में, कुल मिला के 1/2। यहाँ पे A1/A2 B1/B2 C1/C2 सब आपस में बराबर हो गए। यहाँ पे आप देखोगे तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि A1/A2 भी 1/2 आया है, B1/B2 भी 1/2 आया है, और C1/C2 भी निकाला गया तो 1/2 आया है, क्योंकि 12 से एक बार में कटा, 12 से दो बार में कटा, है ना। तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये तीनों आपस में बराबर हो गए। और जब तीनों आपस में बराबर हो गए तो इसलिए हमारी रेखा कैसी हो जाएगी, तो हमारी रेखा हो जाएगी, बोलेंगे यहाँ पे, और इसलिए रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समपाती, है ना। रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समपाती हैं। समपाती का मतलब कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है, यानी एक रेखा ऐसे खींच दिया गया, दूसरी रेखा इसके ऊपर ऐसे खींच दिया गया, दोनों एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे टच कर रही हैं। इनका अनेकों हल होगा, ठीक है। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 6x, चलिए यहाँ पे लाइन खींच दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 6x माइनस 3y प्लस 10, ठीक है, बराबर 0। दूसरा समीकरण 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। इसमें देखोगे अगर ध्यान से मेरे भाई, तो A1 का मान 6 है, B1 का मान -3 है, और C1 का मान +10 है। फिर A2 का मान 2 है, B2 का मान -1 है, क्योंकि y के आगे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जब कुछ नहीं रहता तो एक रहता है, और माइनस है तो -1 हो जाएगा। C2 का मान 9 है, निकल गया। अब फिर से वही प्रक्रिया, A1/A2, A1 का मान है 6, A2 का मान है 2, कटाएंगे 2 से एक बार में, 2 से तीन बार में, कुल मिला के आ जाएगा 3। फिर 3/1, है ना। आगे B1/B2, B1/B2, B1 का मान है -3, B2 का मान है -1, माइनस से माइनस कट गया, ये भी हो गया हमारा क्या, 3/1। A1/A2 भी 3/1, B1/B2 भी 3/1। अब हमें निकालना पड़ेगा C1/C2। तो चलिए C1/C2 देख लीजिए, C1 का मान है 10, C2 का मान है 9, ये कटने लायक नहीं है तो नहीं कट पाएगा। अब देखिए A1/A2 यानी कि 3 आया है, 3/1, B1/B2 भी 3/1, यानी कि A1/A2 और B1/B2 तो आपस में बराबर है, लेकिन C1/C2 इनके बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, यानी कि A1/A2 B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। और जब ये कंडीशन आती है तो हम लोग बोलते हैं कि रेखा कैसी हो जाएंगी, रेखाएं समांतर हो जाएंगी, समांतर होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इन तीनों क्वेश्चनों को करना था। और अभी हमारी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अब अगले वीडियो में हम लोग तीसरा और चौथा सब देख लेंगे एक बार में, ठीक है। तो असुविधा के लिए खेद है हमें, हम क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। देखिए इतना तबीयत खराब होने के बाद भी हम आप लोगों के लिए जैसे तैसे करके वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है, प्लीज़ मेरे भाई हाथ जोड़ के अनुरोध है कि एक बार प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो कम से कम आप लोग इतना तो कर सकते हो ना,
अपने बड़े भाई के लिए इतना तो कर दो आप लोग। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।